गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ऑन बिहाफ ऑफ माय करियर चैनल आई वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी क्लास ऑन टॉपिक ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी। तो जैसे कि आपने पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी को, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही डाइवर्सिटी होती है, तो आज आप एनिमल डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले एनिमल डाइवर्सिटी में क्या क्या कार्य होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स अभी अभी हमारी क्लास में ऐड हुए हैं या जुड़े हुए हैं किसी कारणवश, तो मैं उनको बता दूं। सबसे पहले मैं एक बार हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस दे देता हूं 1-2 मिनट का बायोलॉजी का। बायोलॉजी जैसे कि 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। तो बायो मतलब होती है लाइफ, लाइफ मतलब प्लांट्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स अभी अभी हमारी क्लास में ऐड हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा पूर्व प्रीवियस नॉलेज बेस पे थोड़ा सा बायो का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया, कि ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया। इसका आंसर है लेमार्क। लेमार्क बायोलॉजी टर्म, लेमार्क ने इसको बायोलॉजी टर्म दिया, LAMARC के लेमार्क। और जैसे ही अब बायोलॉजी की टर्म के बाद आता है कि जो फादर है बायोलॉजी के, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। तो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। तो अभी अभी क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दी, इसको मैं आपको 3 स्टार दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेयर ऑफ प्रो में से पूछा वाला क्वेश्चन है। तो लेमार्क इज द हु गिव द टर्म टू बायोलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है केवल उन बच्चों के लिए जो पिछली कक्षा में किसी कारण एब्सेंट थे। अब मैं एनिमल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनिमल डाइवर्सिटी, जैसे कि आप लोगों को उसका पूरा पता है। एनिमल यानी जो जीव जंतु होते हैं उनको एनिमल डाइवर्सिटी में, इसमें सबसे पहले जो काम होता है, अब मैं इसको क्लास के अनुसार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा पॉइंट सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये समझेंगे लोकोमोशन करते हैं। तीसरा पॉइंट रेस्पिरेशन करते हैं। और आप ये कहेंगे सर कि रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हुए एनिमल्स भी। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। और इसके साथ साथ जो लोकोमोशन के बाद रिप्रोडक्शन, एनिमल्स क्या क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेलुलर होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। साथ ही साथ में इसमें लोकोमोशन के साथ साथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो अभी मैंने एनिमल्स को कैटेगराइज किया है, लोकोमोशन, मूवमेंट्स। ये कौन से साथ में? रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो सेल्स के बने होते हैं, सेल में यहाँ पर मल्टी सेलुलर होता है और यूनी सेलुलर होता है। तो मल्टी सेलुलर वे होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। मैनी सेल्स यानी आप कह सकते हैं
बहुत सारे सेलों से मिलकर, जैसे कि आप में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स, और इसके बाद में कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडा में। तो आपको 1 बाय 1 बताए जाएंगे। और जो यूनिसेलुलर में आते हैं वे होते हैं अमीबा, पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम ये होते हैं। तो अभी मैंने केवल एनिमल डाइवर्सिटी, यानी एनिमल डाइवर्सिटी वह डाइवर्सिटी होती है जिसमें एनिमल्स को बड़े पैमाने पर अलग अलग श्रेणीबद्ध में रखा जाता है, उसको एनिमल डाइवर्सिटी कह जाते हैं। ये मैंने अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताया है। अब मैं इंग्लिश में इसका रूप बता रहा हूँ। एनिमल डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी इन विच द क्लासिफाइड टू द ऑर्गेनिज्म ऑन देयर सेल्स, ऑन देयर respiration movements, on their reproduction, on their digestion, on their activity, उन सबको हम एनिमल्स डाइवर्सिटी में बोलते हैं। कुछ बच्चे ये कमेंट्स कर रहे हैं सर सेलुलर में ये बताया जाता है कि केवल एक कोशिका वाले होते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, जो एक कोशिका वाले में होते हैं वो उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा, ये अमीबा होता है, ये अमीबा यूनिसेलुलर में, इसको इसके साथ में अमीबा के साथ में दूसरा यूग्लिना, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ देख सकते हैं एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, वो एनिमल डाइवर्सिटी होती है। तब तक देखते हैं आगे। देखिए, इन प्रीवियस क्लासेज, पिछली कक्षा में मैंने ये भी बताया था कि जानवरों को अलग अलग श्रेणी में क्यों रखा जाता है। क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन पिछली कक्षा में मैंने जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लास में आए थे मैं उनको दोबारा से आपको ये डिफाइन कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लास करना। तो क्लासिफिकेशन के जो फादर है कैलोरस लीनियस, कैलोरस लीनियस इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। तो कैलोरस लीनियस, अगर आपको ये कहा जाए कि अब मैंने जानवरों को, एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इतने बड़े लेवल पर हम जानवरों को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, माइक्रोब्स को एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको मैंने क्लासिफिकेशन किया है। तो इसको मैं दोबारा से समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फ्लेनिंग के अनुसार। PLANY, प्लेनी। ये प्लेनी एक साइंटिस्ट है बच्चों। क्या है? साइंटिस्ट। देखिए, प्लेनी के अनुसार प्लेनी ने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी थी फ्लाइंग, दूसरी थी नॉन फ्लाइंग। अब फ्लाइंग कैटेगरी में वे एनिमल्स होते हैं जो कैन फ्लाई। दोज एनिमल्स कैन फ्लाई। दो एनिमल्स कैन फ्लाई, इसमें सभी बर्ड्स आते हैं, ऑल बर्ड्स। देखिए, ऑस्ट्रिच को छोड़कर, जिसको शतुरमुर्ग बोलते हैं, शतुरमुर्ग को छोड़कर, ऑस्ट्रिच को छोड़कर, ये जो ऑस्ट्रिच बर्ड होती है, शतुरमुर्ग, ये केवल रनिंग करता है।
रन करता है, दौड़ता है, ये जैसे कि सभी। लेकिन जो एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं उनको फ्लाइंग एनिमल्स बोल सकते हैं, बट दोज एनिमल्स विच डू नॉट फ्लाई, जो जानवर उड़ते नहीं है उनको नॉन फ्लाइंग बोलते हैं। इसमें जो आते हैं एनिमल्स आते हैं, तो इनमें क्या आते हैं एनिमल्स, लेकिन इन एनिमल्स में क्या आते हैं बर्ड्स आते हैं। तो आपको ये क्लियर पता चल गया होगा, जो उड़ सकते हैं उसको फ्लाइंग बोला जाता है यानी बर्ड्स बोला जाता है, जो उड़ते नहीं उनको एनिमल्स बोला जाता है। तो ये टर्म आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है, वह कौन सी बर्ड है जो बर्ड होते भी उड़ नहीं सकती। तो क्वेश्चन इसको मैं 3 स्टार दूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बर्ड होने के साथ साथ ये उड़ नहीं सकती। तो इसको आप साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और जो स्टूडेंट्स, हाँ ये स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है ये सबसे बड़ा अंडा भी देती है, ये ध्यान रखना। और जो अंडे का कवर होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। तो जो अंडे का इनका आउटर लेयर होती है उस वे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको मोलुस्का वाले में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डायग्राम के बेस पे, कि मोलुस्का वाले जो एनिमल्स होते हैं वे पानी में रह जाते हैं और उनका जो आउटर लेयर होती है प्रोटेक्शन करती है अपने इन्वायरमेंट कंडीशन से। तो आपको बता दिया जाएगा, तब तक आप इसको समझे। अब फ्लाइंग में कुछ इंसेक्ट भी होते हैं, जो फ्लाइंग्स होते हैं, फ्लाइंग में कुछ इंसेक्ट भी होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्लाइंग होती है इसमें कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो उड़ सकते हैं। तो फ्लाइंग में इंसेक्ट भी होते हैं जो उड़ सकते हैं, वो 1 बाय 1 आपको समझा दिया जाएगा, तब तक ये समझेंगे। अब मैं एनिमल्स को अलग अलग श्रेणीबद्ध डिवाइड करने जा रहा हूँ, समझेंगे तो देखेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया ये ऐसी बुक है जो सभी एनिमल्स की एक्सप्लेनेशन बताती है, कि उसको बताती है। ये बुक इन्होंने लिखी है, हिस्टोरिया एनिमेलिया जो बुक लिखी है, ये लिखी है, बताइए बच्चों कमेंट करके बताइए कि इन्होंने लिखी, वरना तो मैं बता ही दूंगा आपको किसने लिखी है। ये किसने लिखी है? कमेंट कुछ बच्चे बता रहे हैं थियोफ्रेस्टस, कुछ बता रहे हैं एरिस्टोटल। तो ये एनिमेलिया की जो बुक्स लिखी है थियोफ्रेस्टस, ये लिखी है एरिस्टोटल। ये पेन भी नहीं चल रहा बच्चों, एरिस्टोटल, इसको अरस्तु बोलते हैं। देखिए मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। एरिस्टोटल जो है एनिमेलिया जो एनिमल्स की सब, अभी आप कहेंगे कि इनको क्या क्या नाम उपाधि दी गई है। एरिस्टोटल TOTLE, एरिस्टोटल इसका नाम है। तो ये अरस्तु, इन्होंने बेटा देखिए जूलॉजी, बोटनी, जो बोटनी के जो फादर है थियोफ्रस्टस, इसको बोलते हैं थियोफ्रस्टस, ये बोटनी के हैं, ये जूलॉजी के हैं, साथ साथ ये बायोलॉजी के भी है। तो बच्चों ये आप समझेंगे, ये जो एरिस्टोटल है ये बहुत ही, ये वैज्ञानिक के साथ ये एक दार्शनिक भी है। ये वैज्ञानिक के साथ साथ दार्शनिक है। जब अब नेक्स्ट, अभी इसका मैं एक एक टॉपिक लेंगे, तब तक मैं इसको बायोडाइवर्सिटी को अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। कल हम जो पढ़ेंगे, कल एनिमल्स में सबसे पहला जो फाइलम पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को एक लैडर में रखा, ये फिर खराब हो गया।
लैडर, LADDER, लैडर का मतलब है सीढ़ी। देखिए इन्होंने एनिमल्स को एक श्रेणी में रखा, एक सीढ़ी में रखा। सबसे पहले इन्होंने जो जानवरों को अपने में एक्वेटिक, एक्वेटिक आपको बोलते हैं जलीय, फ्लाइंग उड़ने वाला, नॉन फ्लाइंग ना उड़ने वाला, ना उड़ने वाला एक्वेटिक जलीय, फ्लाइंग उड़ने वाला, ना उड़ने वाला नॉन फ्लाइंग, इंसेक्ट, इंसेक्ट में इन्होंने माइक्रोब्स में रखा, माइक्रोब्स या माइक्रोस्कोपिक या पैथोजेंस। तो मैं इंसेक्ट, माइक्रोस्कोपिक, पैथोजेंस, इसमें ये सब आ जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मैं एक्वेटिक के बारे में डिफाइन करूंगा। अभी जैसे कि मैंने फ्लाइंग वाले एनिमल्स बताया है, जो एनिमल्स उड़ने में एबल करते हैं, यानी आप कह सकते हैं जो जानवर उड़ने में सक्षम होते हैं उसको फ्लाइंग एनिमल्स बोलते हैं। और जो नॉन एनिमल्स जो उड़ने में सक्षम ना हो, या दोज एनिमल विच कैन नॉट फ्लाई इज सेड टू बी द नॉन फ्लाइंग एनिमल, सच एज, इसमें जो आते हैं एनिमल्स आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सब इसी में आते हैं। इंसेक्ट में भी कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ नॉन उड़ने वाले होते हैं। तब तक इसको आप समझेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनिमल्स की हैबिटेट के अनुसार उन्होंने अलग अलग उसके अनुसार डिवाइड किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को बताइए। जो ये चैनल है हमारा माई करियर चैनल, ये केवल उन बच्चों के लिए शुरुआत किया गया है जो उनको अभी लॉकडाउन में, वहाँ तक जो लॉकडाउन में होने के कारण उनको शिक्षा का अभाव रहा। सबसे पहले मैं एनिमल्स की कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ। कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। कैटेगरीज मतलब है एनिमल्स को मैंने वर्गीकृत किया है, एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में। पहले मैं ईटिंग कंडीशन से शुरुआत करता हूं। ईटिंग कंडीशन का मतलब है कि उनकी खाने पीने की आदतों के अनुसार मैं बताता हूं। पहला मैं मान लेता हूं कि हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। चलिए हम पढ़ते हैं कार्निवोरस, इसको हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। देखिए, जो जानवर केवल मांस खाता है वो भी मांस खाएगा, फ्रेश खाएगा। ध्यान करना, फ्रेश कैसे खाएगा? जो जानवर दूसरे जानवरों को मारकर मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस में टाइगर के बाद लायन, ये सभी एक्सेट्रा इतने जानवर आते हैं। दूसरा है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को बोलते हैं शाकाहारी। जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब है पेड़ पौधों, यानी पेड़ पौधे, घास, पेड़ पौधे, घास, पत्ती, फूल। जो पेड़ पौधों के पत्ती फूल खाने में सक्षम होते हैं या खा सकते हैं उनको हर्बीवोरस एनिमल्स बोला जाता है। दोज कैन ईट द लीफ ऑफ द प्लांट, लीफ ऑफ द फ्लावर, द हर्बीवोरस इज सेड टू बी। ये इनको हर्बीवोरस कहा जाता है, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। इसमें क्या आते हैं? काऊ आती है, द काऊ,
बुफेलो, डियर, रैबिट, ईटीसी। तो इनको हमने उन कैटेगरी में डिवाइड किया है जो केवल घास खाते हैं। ये तो मैंने अभी ईटिंग कंडीशन के बारे में बताया, अभी मैं लिविंग कंडीशन को बताऊंगा। ये एनिमल डाइवर्सिटी का आज का इंट्रोडक्शन रहेगा, कल हम इसको फाइलम के अनुसार समझेंगे, तब तक आप इसको इंट्रोडक्शन समझेंगे एनिमल डाइवर्सिटी का। तो साथ साथ आप कमेंट करें, सेक्शन कर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। अब आता है ओमनी वायरस। ओमनी वायरस, इसको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब है जैसे कि सर्व माने सबको खाने वाला, चाहे वो मांस हो चाहे वो घास हो, यानी मांस भी खा सकता हो और घास भी खा सकता हो। वे जानवर जो घास खाने में भी सक्षम है, साथ ही साथ मांस खाने में भी सक्षम है, उनको बोला जाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब वे जानवर जो घास खा सकते हो, साथ ही साथ मांस खा सकते हो। इसमें कुत्ता, बिल्ली यानी डॉग, कैट, मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग्स। तो प्यारे बच्चों, साथ साथ अब इनको आप अपनी डायरी में नोट करें। तो ये अभी मैंने केवल इनका ईटिंग कंडीशन के बारे में बताया। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स जो मनुष्य होते हैं वो दोनों चीज़ खा लेता है, साथ साथ वो मांस को भी खा सकता है, साथ साथ वो फलों को भी खा सकता है, साथ साथ वो साग सब्जी भी खाता रहता है। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस समय साग बनाया जाता है, पेड़ों की पत्तियों को खाया जाता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो हर्बी वायरस एनिमल्स होते हैं, ये पौधे की पत्तियों खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। देखिए, इसको मैं 7 स्टार दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं हर्बी वायरस, वे पौधों की पत्तियों खाते हैं, लेकिन पत्तियों में क्या खाते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज को आंसर याद करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू द साइट ऑफ एग्जामिनेशन सेलुलोज खाते हैं। तो सेलुलोज हम नहीं खा सकते हैं सेलुलोज, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वे सेलुलोज इसलिए खाते हैं क्योंकि वे उसको डाइजेशन पावर में, डाइजेस्ट करने में बड़े ही अच्छे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वे डाइजेस्ट कर सकते हैं पत्तियों को, हरे घास पत्तियों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अदर एनिमल्स होते हैं वे इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम हरे पत्तियां साग सब्जी खाते हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं खाते जिस प्रकार से हमारे कुछ जानवर खाते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। की सेलुलोज किस में प्रेजेंट होता है? अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन विच सेलुलोज प्रेजेंट। तो सेलुलोज इसमें होता है ग्रीन लीफ में, LEAF। तो ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज के कारण, सेलुलोज ही वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज के कारण ही जो एनिमल्स होते हैं हर्बी वायरस, वे इनको खाते हैं, खाने से वे अपनी एनर्जी को लेते हैं, तभी वे वर्क डन करते हैं। तो अभी मैंने केवल ये ईटिंग कंडीशन बताया, अब मैं बताता हूँ लिविंग कंडीशन। तो तब तक आप इसको साथ साथ बेटा नोट भी करते रहा करो। और जो स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास में जुड़े हैं, वे अभी मैंने बताया है कि बायोलॉजी का जो ब्रांच है पिछली कक्षा में रिलेटेड चैप्टर है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था एनिमल डाइवर्सिटी को बताया जाएगा। कल हम इसका पहला फाइलम को पढ़ेंगे। अभी मैंने केवल उनकी लिविंग कंडीशन को, ईटिंग कंडीशन को और उन सब को एक्सप्लेनेशन दिया है साथ। अब इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, तब जल्दी से लिखिए। आप लिख चुके हैं जी? वेरी गुड। कमेंट्स करते रहिए, साथ साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब पढ़ते हैं हम एरियल। सबसे पहले हमारी जो लिविंग कंडीशन में LIVING कंडीशन में पहला है एरियल, ARIAL। एरियल जैसे कि आपको पता चल गया, एयर में, हवा में। Those animal which are able to live in air,
जो जानवर हवा में रहने में सक्षम होते हैं, इसमें बर्ड्स आती है, बर्ड्स। तो सभी बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स हवा में उड़ती रहती है, ये हवा में रह सकती है, इनको एरियल बोला जाता है। तो दूसरा है एबनॉर्मोलिया, एबनॉर्मोलियल। एबनॉर्मोलियल वे जानवर होते हैं जो प्लांट्स पर रहते हैं, प्लांट्स लिविंग। देखिए, जो जानवर पेड़ पौधों पर रहते हैं उनको एबनॉर्मोलियल या लिविंग प्लांट बोलते हैं। इसमें जो आते हैं मंकी आते हैं, मंकी के बाद आती है बैट, बैट मतलब चमगादड़ इसको बोलते हैं, चमगादड़, इसको बैट बोलते हैं, चमगादड़। दूसरा आता है स्क्वैरल, स्क्वैरल, इसको गिलहरी बोलते हैं बच्चों। तो आपने देखा होगा, वैसे तो आप ये जानवर जो अभी अभी मैंने बोला है ये एबनॉर्मल होते हैं, प्लांट पर अक्सर आपको देख सकते हैं। मंकी प्लांट पर खेलता रहता है, चमगादड़ भी प्लांट पर रहती है, स्क्वैरल भी गिलहरी पर अक्सर पौधों पे रहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये हवा में रहने वाले हैं, इसमें बर्ड्स आती है, इसमें पीजन हो सकता है, पीकॉक हो सकता है, पीकॉक, पीजन, और इसमें ईगल, EAGLE, ईगल, ये सारे बहुत सारे बर्ड होते हैं। क्रो हो सकता है, ये हो सकते हैं। दूसरा एनिमल्स है फोसोरियल। तो ये साथ साथ बेटा आप लिखने भी रहना, फोरसोरियल वे जानवर होते हैं जो दोज लिव अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड रहते हैं। फोरसोरियल, इसको अंडरग्राउंड किसके रहते हैं? अर्थ में अंडरग्राउंड रहते हैं। इसमें जैसे कि अभी रैबिट इसके लिए, ये जमीन के अंदर रहने वाले जानवर है, इसको फोरसोरियल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये NCERT में लिखा हुआ है फोरसोरियल, NCERT। तो इसलिए इसको मैं 5 स्टार दूंगा। तो साथ साथ में नोट करते जाएंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछा जाए कि एबनॉर्मोलियर कौन से, इनमें से कौन सा एबनॉर्मोलियर एनिमल्स है, तो आपको मंकी, बैट, स्क्वैरल या फोरसोरियल अंडरग्राउंड दर्द रहते हैं, रैट होता है। अगला है कोरसोरियल। तो बेटा साथ साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट है हमारा कुरसोरियल, 4th नंबर पे कुरसोरियल। जैसे कि अभी ये मैंने आपको एक टर्म बताई थी, कार्नोवारियर, जो मांस खाते हैं। ये कुरसोरियल उसी से लिया गया है जो जानवर रनिंग करने में सबसे फास्ट तेज दौड़ते हैं। दोज एनिमल्स which can run fast is called cursorial। इसमें टाइगर आता है, लायन आता है, लेपर्ड आता है, ये सारे आते हैं। Those animals which can run fast is said to be the cursorial। जो जानवर तेज दौड़ने में ज्यादा से ज्यादा तेज दौड़ते हैं उसमें कुरसोरियल एनिमल कहते हैं। इसमें जैसे कि अभी कार्निवारस में अभी मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स मांस खाते हैं उनको कार्निवारस बोला जाता है। लेकिन
अभी मैंने बताया कर्सोरियल, जो एनिमल रनिंग करने में सबसे फास्ट होते हैं उनको कर्सोरियल एनिमल बोला जाता है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी, ये तो मैंने अभी लिविंग कंडीशन के बारे में बताया। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स में, देखिए एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल जैसे कि एक्वेटिक मतलब जल में, दोज एनिमल्स which those animals which can live या which can able to live in the water is called aquatic animal। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, साथ साथ में इसको नोट करते रहिए। देखिए अभी अभी जैसे कि ये अभी चैनल के माध्यम से बायोलॉजी मैंने स्टार्टिंग किया है, और अभी जो स्टूडेंट्स हमारे एक सेक्शन कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर हम इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। अभी प्यारे बच्चों 2 ही क्लास हुई है और अभी अभी मैंने केवल इसको शुरुआत किया है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा पहला बायो एनिमल डाइवर्सिटी में पहले फाइलम को पढ़ेंगे, किंगडम उसको आपको समझा दिया, किंगडम, सब क्लास, फाइलम, ये सब आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। अभी मैंने केवल एनिमल डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया है कि एनिमल डाइवर्सिटी में आप क्या पढ़ेंगे। इसमें एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रह सकते हैं, ये ध्यान रखना, बस इतना ही याद रखें, जो जानवर पानी में रहने में सक्षम होते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें देखिए स्नेल हो तक सकता है, ये पानी में रहता है, स्नेल को घोंगा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान करना, ये इसको मैं 3 स्टार दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्नेल्स, इसको घोंगा बोलते हैं। और दूसरा स्टार फिश, अभी मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 फिशेज। वैसे फ्रॉग भी होता है, लेकिन फ्रॉग दोनों जगह रहने में सक्षम है, ऑन बोथ लैंड एज वेल एज द लैंड एंड वाटर। तो ये बच्चों पानी में भी रह सकता है फ्रॉग, और साथ साथ जमीन पे भी रह सकता है, इसलिए तो इसको अलग उसमें समझाया जाएगा। तो देखिए स्नेल्स को मैं समझाऊंगा, स्नेल्स को घोंगा बोलते हैं, स्टारफिश ये आपको बताया जाएगा 1 बाय 1। इसको रब करेंगे, तो अब तक ध्यान करेंगे। और एक बात और ध्यान करना कि सभी बच्चे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। देखिए सभी स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा है जू प्लैंटॉन्स। देखिए जू प्लैंटॉन्स जैसे कि नाम, ये पानी की करंट धारा पर रनिंग करता है, करंट जिसको हम बोलते हैं धारा, पानी का जो उसके अनुसार ये रहता है, इसको बोलते हैं। जो प्लैंटो में जो आते हैं, जो प्लैंटो में प्रोटोजोन्स आते हैं, प्रोटोजोन्स, ये जो प्लैंटॉन्स होते हैं, ये पानी की जो धारा होती है उसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होता है। ये बच्चों एक यूनिसेलुलर में होते हैं, ये सभी पानी में पाए जाने वाले जू प्लैंटॉन्स बोला जाता है इनको। जो पानी की धारा के साथ ये बहते रहते हैं, पानी में पाए जाने वाले जानवर है। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है। ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक वे जानवर होते हैं जो हमारी नेक्ड आईज से नहीं दिखाई देते, नॉट लुक टू द नेक्ड आईज। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो
ताकि हम उनको अच्छी तरह से विजुअल कर सके। जो प्लैंटॉन्स में जो धारा के साथ बहते रहे, धारा किसकी होती है? वाटर की। ध्यान करना कभी ये करंट वाली धारा समझ ले आप। तो किसकी धारा? यहाँ पे करंट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे जो काम है वाटर का काम है। वाटर के साथ ये तैरते रहते हैं। जैसे ये जोड़ में पाए जाते हैं। जोड़, जोड़ देखा आपने? तालाब देखा है? पौंड, पौंड या लेक। देखिए जो बच्चे विलेज से, जो स्टूडेंट्स विलेज से बिलोंग करते हैं उनको जोड़ का पता होता है, जिसको पौंड बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। उनमें अक्सर ये जानवर देखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट साथ साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक, नया टॉपिक आ रहा है नेक्ट्रॉन्स। नेक्ट्रॉन्स ये मैंने भी बताया, नेक्ट्रॉन्स नेक्ट्रॉन्स देखिए नेक्ट्रॉन्स क्या मतलब है? जो स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग मतलब तैरना बच्चों, तैरना। नेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है तैरना। जो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, उनको नेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। देखिए इसमें जैसे कि डॉल्फिन, डॉल्फिन, फिशेज, ये नेक्ट्रॉन्स एनिमल्स। इसको मैं 7 स्टार दूंगा। ये एनसीईआरटी का सीपीएमटी में से क्वेश्चन, नीट में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है ये नीट में, तो इसको मैं 7 स्टार दूंगा। तो इसको आप साथ साथ में अंडरलाइन करें, इसके लिए 7 स्टार है इसके लिए। तो यहां से नेक्ट्रॉन्स जो पानी के साथ साथ तैरते हैं, नोट द मूवमेंट, ये तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं बेटा, नेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो ये जो जानवर होते हैं नेक्ट्रॉन्स, अभी प्रियंका ने बताया कि नेक्ट्रॉन्स जो करते हैं पानी में तैरते हैं। गुड, शाबाश स्टूडेंट्स। तो जो अगला है हमारा बैंथोम्स। अगला जो हमारा है बैंथोम्स है। बैंथोम, थॉम्स, या आप इसको बोलते हैं बोटम, बोटम, BOOTAM, ऐसे समझेंगे। देखिए इसका जो बैंथोम्स का मैंने दूसरा नाम बताया, जो सरफेस पर रहता है, इसको दूसरा नाम है, इसको क्लासिफाई करता हूं सरफेस, यानी सतह। वे जानवर जो पानी के बॉटम पर रहते हैं। देखिए आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, कुछ जानवर तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं एक्वेटिक में कि पानी की बॉटम स्थिति पर रहते हैं, बॉटम सरफेस रहते हैं। इसमें जो आता है बॉटम में स्टार फिश, स्टार फिश। तो स्टार फिश जो एनिमल्स होते हैं, ये पानी के बॉटम हिस्से पर रहती है, तो उसको बोलते हैं बैंथोम। इसको 3 स्टार देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसको मैं स्टार दे रहा हूं। ये नीट में अभी आप उठाएंगे, नीट में क्वेश्चन आएंगे बैंथोम्स, ये स्टार फिश। तो क्वेश्चन आपको डीपली जाने की जरूरत है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपके, एनसीईआरटी से नीट के लिए जो डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बैंथोम इन विच द, मैं क्वेश्चन बना के समझा रहा हूं आपको। देखिए किस तरह क्वेश्चन आपका आएगा। इन विच द बैंथोम्स एक्वेटिक एनिमल्स, इनमें से बैंथोम एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? इन विच द बैंथोम एक्वेटिक एनिमल्स अंडर फॉलोइंग एज, अंडर फॉलोइंग एज। देखिए इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा कॉकरोच, ऑप्शन 1 कॉकरोच, फिश, अर्थवॉर्म और स्टारफिश। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा कि इनमें से बैंथोम एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। तो आपको जब, जैसे मैंने बताया कि पानी की सरफेस पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, पानी की सरफेस पर जो जानवर पाया जाता है वो है स्टार फिश। तो पानी की सरफेस पर जो जानवर पाया जाता है उसको स्टार फिश बोलते हैं, इसको बैंथोम एनिमल बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसको मैं
3 स्टार दूंगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ पर्सन है, तो इसको आप नोट करेंगे। वेरी गुड कमेंट्स करने के लिए, जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ध्यान देंगे कि जो जितने स्टूडेंट इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए शेयर की जाएगी। अगला है पेलिग्रिस। देखिए अभी तक मैंने कुछ, ये तो जानवरों का लिविंग कंडीशन थी, अब मैंने कुछ जानवरों को बताना है। सोलेटरी एनिमल्स, सोलेटरी एनिमल्स। सोलिटरी एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में नहीं होते हैं। दोज एनिमल्स विच इज नॉट फाउंड इन ग्रुप। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये ग्रुप को में पाए जाने वाले को, ये ग्रुप में नहीं होते हैं सोलेटरी एनिमल्स। वे जानवर जो, वे एनिमल्स जो ग्रुप में नहीं होते हैं, विच इज नॉट फाउंड इन ग्रुप, जो ग्रुप में नहीं होते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए देखिए, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे सर अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म को केचुआ। हाँ बच्चों, अच्छा। अभी शिवांशी पूछ रही है कि अर्थवॉर्म किस फाइलम का होता है। बेटा अर्थवॉर्म एनीलिडा फाइलम का होता है। एनीलिडा, एनीलिडा, लीडा। तो इसका जो फाइलम है बेटा, वैसे तो मैं आपको 1 बाय 1 समझा दूंगा एनीलिडा, तो इसी एनीलिडा फाइलम का होता है अर्थवॉर्म। और ये इसका जो सेगमेंटेड होता है, इस तरह बॉडी होती है इसकी, इस तरह ये सेगमेंटेड होते हैं बॉडी इसके अंदर। मैं अभी अगली क्लास जब चलेगी तो उसमें बता दिया जाएगा। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है एनीलिडा में। तो आपको जब अगली क्लास फाइलम पे मैं चलाऊंगा 1 बाय 1 एक एक फाइलम को अच्छी तरह से आपको क्लासीफाई किया जाएगा। ये है एनीलिडा फाइलम का। तो आपको पता चल गया बेटा अर्थवॉर्म किस उसका है, एनीलिडा फाइलम का। अब चिंता बिल्कुल ना करें, सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही बता दिया जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन आपको मर्जी है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, शाबाश पूछते रहिए। तो सोलेटरी एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा है कॉलोनियल एनिमल्स। कॉलोनियल एनिमल्स, शाबाश, वेरी गुड। जैसे कि आपको पता चला कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप। क्या बेटा? ग्रुप। वे जानवर, वे एनिमल्स या वे एनिमल्स जो ग्रुप में पाए जाते हैं। ग्रुप, ये तो उसको आप डेफिनेशन क्या बनी? दोज एनिमल्स which can found in group, which can found in group में पाए जाते हैं। ग्रुप में कौन कौन पाए जाते हैं बच्चों बताइए? कोई कह रहे सर जी लोक्टस, अच्छा, टीडी, ततैया, बी मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खी है ये एक सोशल वर्कर भी है बच्चों। सोशल वर्कर क्या है बच्चों? ये सोशल वर्कर है। तो सोशल वर्कर कैसे हैं? देखिए इसमें एक क्वीन मक्खी होती है, क्वीन होती है। और ये जो इसकी जो क्वीन होती है, इसमें जो इसकी जो सबसे बड़ी मक्खी होती है क्वीन होती है, उसके साथ में जो कर्मिक होती है वे सोल्जर या सोशल वर्कर बोला जाता है उनको, सोशल वर्कर।
जो क्वीन मक्खी होती है वो जो ये एक बार इसमें मेल और फीमेल की मैं स्टोरी ऐड कर देता हूं। देखिए जो मेल मक्खी होती है वो क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन करती है। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो क्वीन मक्खी होती है वो यहाँ से बहुत सारी नंबरों में एग्स को दे देती है। तो ये जो क्वीन मक्खी होती है ये जो मेल होता है उसको ख़त्म कर देती है, यानी किल कर देती है। किल करने के बाद जो बेबीज होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, उनसे नए नए छोटी छोटी मक्खियाँ आ जाती है और वे आगे जाके मैच्योर होके फिर उनको खाना देती। इसी तरह जो क्वीन मक्खी होती है हर उसमें एक वो काम करती है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए हनी का काम करती है। तो ये जो क्वीन मक्खी होती है ये इसकी मास्टर होती है और बाकी जो मक्खियाँ होती है वे वर्कर होती है। तो इसमें कॉलोनियल एनिमल्स में बी, ततैया, मधुमक्खी ये सब आते हैं, लेक्टर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं 2 स्टार दूंगा। तो आप देखिए बेटा ये एनसीईआरटी में है, जो स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं उसमें अच्छी तरह पढ़ेंगे, ध्यान से देंगे। तो स्टूडेंट्स कोई भी वर्ड्स छूटना नहीं चाहिए आपका एग्जाम में। तो आपको डिटेल में समझाया जा रहा है एक एक चीज को। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये भी तो मैंने बताया है कि ये कॉलोनियल। अब आता है पैरासाइटिक। माई करियर चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आई वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन माई करियर चैनल। ऑन बिहाफ ऑफ दिस चैनल माई सेल्फ मिस्टर राजकमल, आई एम टीचिंग टू यू बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी लेवल की है, एनटीपीसी रेलवे और डीएसएसबी और एसएससी लेवल की है। अभी बच्चों मैं केवल आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए एक एक टॉपिक को समझा रहा हूँ 1 by 1। जब हम इसको अगर हम इसका एक बार अच्छी तरह इंट्रोडक्शन समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम अगली क्लास में फाइलम को डिस्कस करेंगे। अभी हम चढ़ते हैं पैरासाइटिक। देखिए जैसे कि वर्ड से पता चला पैरासाइटिक, इसको दोबारा से लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पेन छोटा लिख देता है। पैरासाइटिक को हिंदी में परजीवी बोलते हैं, परजीवी। देखिए परजीवी जो डिपेंड्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो किस पर डिपेंड होते हैं? अदर्स पर, उनको परजीवी बोला जाता है। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको पैरासाइटिक बोलते हैं। इसमें आती है अमरबेल, ये परजीवी होती है। मशरूम, ये मशरूम पैरासाइटिक, अमरबेल ये पैरासाइटिक होते हैं। अभी बता देता हूं आपको, दूसरा ऑप्शन है हमारा ध्यान से समझेंगे। दूसरा फिर है सैप्रोफाइटिक, SAPHRO, सैप्रोफाइटिक। जैसे कि सैप्रोफस, SAPHROPHOUS, सैप्रोफायस या सैप्रोफाइटिक। जो जानवर सड़े गले चीज खाते हैं, वे जानवर जो दूसरों जानवरों का सड़े गले चीज खाते हैं उनको सैप्रोफाइटिक बोला जाता है। यानी दोज एनिमल्स विच ईट डेड एनिमल, जो मरे हुए लोगों का मांस खाते हैं या मरे हुए एनिमल्स को मांस खाते हैं, उसको मैं 2 स्टार दूंगा, सैप्रोफाइटिक बोला जाता है। तो अभी जब आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, अभी मैं अगली क्लास में एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कराया जाएगा। तो सैप्रोफाइटिक वे जानवर होते हैं जो केवल मरे हुए का खाते हैं। मरे हुए में खाने वाले क्या हो सकते हैं? जैसे कि डॉग हो सकते हैं, ये एनिमल्स में आ सकते हैं, ये सभी चीज सैप्रोफाइटिक होते हैं।
ये मांस भी खाते हैं, वे भी खाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेप्रोफाइटिक होलोजोइक। होलोजोइक देखिए, जो एनिमल्स भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड, जो जानवर भोजन को ठोस रूप में लेते हैं, ठोस रूप में, इसमें आता है बच्चों ह्यूमन बींग्स। देखिए ह्यूमन बींग्स में, और ध्यान करना एक बात और मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन बींग सबसे सुपीरियर एनिमल है, सुपीरियर, ये सबसे सुपर एनिमल है, सुपर, तो ये सबसे सुपर एनिमल है। तो सुपर एनिमल कौन है? ह्यूमन बींग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन बींग्स का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो साइंटिफिक नेम, वेरी गुड, निकिता बता रही है कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। शाबाश बेटा। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसमें होलोजोइक नोटेशन में वे जानवर होते हैं जो भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। हम कौन है? हम होलोजोइक नोटेशन में आते हैं, हम होलोजोइक एनिमल्स में आते हैं जो भोजन को ठोस रूप में लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो दांत होते हैं, ये जिसको टीथ बोलते हैं, ये इनका काम होता है। इनको 1 बाय 1 जैसे भी चैप्टर आगे चलेगा, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो उनको बता दिया जाएगा। इंसीजर का जो फंक्शन होता है भोजन को काटने का होता है, कैनाइन होते हैं भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, मोलर और प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंड करने का। उसके बाद जो हमारी सलाइवा होती है वो उसमें मिल जाती है, और उसके बाद हमारा ओवोफोगस पाइप के द्वारा स्टमक में भोजन पहुंच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसके अंदर जो पेप्सिन है, जो हमारे लीवर है और पैंक्रियाज है, वो अपना बाइल जूस के द्वारा ये सब आपको बता दिया जाएगा 1 बाय 1। तब तक आप चिंता ना करें, तब तक एनिमल डाइवर्सिटी को समझे। अभी मैंने बताया कि ये भोजन के लिए होलोजोइक होते हैं जो केवल ठोस भोजन खाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कराऊंगा मैं भी, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए शाबाश। तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया है। देखिए जैसे कि मॉस्किटो, शकिंग, SUCKING, शकिंग एनिमल, शकिंग एनिमल्स या इंसेक्ट। इसको ब्रैकेट में मैं इंसेक्ट लिख रहा हूं, घबराना मत, या कभी सोचे कि सर जी आपने एनिमल्स में लिख दिया इंसेक्ट में। तो शकिंग मैंने चूसने वाला, जो दूसरों का ब्लड चूसता है। ब्लड क्या चूसना है? ब्लड को चूसना, तो उसको सकिंग एनिमल बोलते हैं। इसके अंदर मॉस्किटो आता है, मॉस्किटोज, लीस, ये आते हैं। ये जो जानवर होते हैं मॉस्किटो, मच्छर, लीच, इसको मच्छर ये दूसरों का ब्लड चूसते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने बायोलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन ख़त्म किया है। आज इंट्रोडक्शन था, कल प्लांट इंट्रोडक्शन रहेगा, और फिर हम पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? फाइनल के बारे में। तो इसलिए सभी बच्चे रेगुलर क्लास में रहेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स लिंक से भागने का नहीं, क्लास में रहने का, और सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे, साथ साथ में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी अभी मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में। अभी मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो मैंने पढ़ा है इसी के ऊपर रिलेटेड है, ध्यान दें, हम फोकस रखेंगे। पहला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्टेड, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है
फादर्स ऑफ बॉटनी। तीसरा क्वेश्चन है फादर्स ऑफ जूलॉजी। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं सेल से स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, कुछ बताते हैं टिश्यू से हुआ है, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ है। तो बच्चों कमेंट करके बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर का। कुछ स्टूडेंट कह रहे टिश्यू से, बताओ बेटा सभी बताओ, कोशिश करें, इन सब का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर। टैली करेंगे फिर आंसर से। आई वेट योर आंसर। गुड, शाबाश। विनती बता रही है कि माइक्रो, तो पहला है सब माइक्रोस्कोपी, सब माइक्रोस्कोपिक, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इसका आंसर क्या होगा, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो सबसे पहले इसका सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका आंसर है कि सभी जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इसलिए हुआ कि जो छोटे से छोटे जानवर थे, बड़े से बड़े जानवर थे, वो एक साथ पढ़ने में हम असमर्थ थे, अनेबल थे, वी आर नॉट कंसंट्रेट, एक साथ नहीं कंसंट्रेट कर पाए थे। उन सबको में एक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, और क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, कैलोरस, कैलोरस लीनियस, कैलोरस लीनियस द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। सभी ये सब बच्चों का, सभी दो जो क्वेश्चन थे निचले वाले सब बच्चों के करेक्ट थे। बाकी जो बच्चों में दिक्कत आई, किसी ने माइक्रोस्कोपिक, तो इसका आंसर आएगा सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो अभी प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उनके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे। यदि फिर भी आप कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं बेटा, हमारी जो क्लास रहेगी। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अच्छी तरह। और अगले जो वीडियो है उसका वेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक बधाई। दीपावली के पावन अवसर पर हमारे करियर चैनल की तरफ से आपको जो दीपावली बनानी है विदाउट पोल्यूशन फ्री, यानी आप जो दीपावली मनाएंगे पोल्यूशन फ्री मनाएंगे। कोई भी स्टूडेंट्स क्रैकर्स का यूज नहीं करेगा, तो मिठाई खाकर। और दूसरा आपकी बार सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए क्योंकि हमें जो बीमारी चली हुई है कोरोना कोविड-19 सर्व महामारी, इसमें आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए सब बच्चों को अभी वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ माय करियर चैनल। तो इसलिए अभी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास अब पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।